क्लास 9th। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक संयोजन के नियम। जैसे हमने परसों कहा था कि परमाणु आपस में क्यों संयोग करते हैं, है ना। तो परमाणु संयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो संयोग जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करते हैं तो किन नियमों का पालन करते हैं, हम उन्हीं नियमों के बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें आपने सामान्यतया 3 नियम पढ़ने हैं। नंबर पहला नियम आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के 3 नियम आपने पढ़ने हैं, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम जो है वो जो आपने पढ़ना है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। और तीसरा नियम जो आपने पढ़ना है वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो ये 3 नियम आपने पढ़ने हैं रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर, नियमों के अंतर्गत, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 नियमों के। ये पहला नियम जो हमारा है, ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसमें आपने करना क्या है, देखिए कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वैसे आपने कक्षा 9 में केवल 2 ही नियमों के बारे में पढ़ना है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम हम क्लास 11th में पढ़ेंगे जब आप 11th में पहुंच जाएंगे, ठीक ठीक। तो पहला हमने सबसे पहला पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए द्रव्यमान माने उसका जो द्रव्यमान है, संरक्षण यानी संरक्षित रहना, नहीं बदलना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, पहली परिभाषा यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है, एक ही बात, दोनों एक ही चीजें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। जैसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं ना, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है और कभी उत्पन्न भी नहीं होती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे हमने बल्ब जलाया ना, तो विद्युत ऊर्जा बदली किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। कहीं आई नहीं, कोई उत्पन्न नहीं हुई, विद्युत ऊर्जा गई, किसमें बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में। वैसे ही यहां पर भी है कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, सन 1774 में लेवोशिये, एक वैज्ञानिक थे, याद रखना इनका नाम, लेवोशिये। इन्होंने ये नियम दिया था। इनको आधुनिक रसायन का पिता भी कहते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन का पिता। तो जो लेवोशिये थे, इनको आधुनिक रसायन का पिता कहते हैं। सन 1774 में इन्होंने ये नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को या द्रव्यमान को या द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसका दूसरा संदर्भ क्या निकला, क्योंकि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया नया शब्द आप सुन रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ होते हैं, एक होते हैं अभिकारक, ये ध्यान रखिए, एक होते हैं अभिकारक और एक होते हैं उत्पाद। अभिकारक यानी जो क्रिया करते हैं, जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, और उत्पाद क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ मिलता है, ठीक है ना। जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उत्पाद, ठीक। तो अभी इतना रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। और एक एरो द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया की जो डायरेक्शन है वो दिशा बताते हैं, यानी अभिकारक क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, ठीक। तो ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो दूसरी परिभाषा हम इसकी देंगे वो ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान
उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान है और जो उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहा हूं कि दो अभिकारक हैं किसी अभिक्रिया में, ए और बी। इन्होंने आपस में क्रिया की और नए पदार्थ बना दिए सी और डी। तो ये कहता क्या है कि ए का द्रव्यमान धन बी का द्रव्यमान बराबर सी का द्रव्यमान धन डी का द्रव्यमान। यानी ए और बी का जो द्रव्यमान होगा वो सी और डी के द्रव्यमान के कुल बराबर होगा। ठीक, जैसे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हमने गर्म किया तो हमें क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, मैं इनके नाम लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। और यह है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नाम आपने सुना होगा। ठीक, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दो नए पदार्थ हैं। ठीक, तो होता क्या है, ये नियम कहता है कि जब हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें 56 ग्राम मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है ना। उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी कितना है, 56 में आप 44 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होगा। सपोज करो ऐसा होता कि हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते और हमें 56 ग्राम क्या मिलता, कैल्शियम ऑक्साइड, और 43 ग्राम हमको क्या मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो 100 ग्राम है, लेकिन इन दोनों का योग जो आएगा वो 99 ग्राम आएगा। तो 1 ग्राम कहाँ गया, हमारे पास कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, 100 ग्राम। उत्पाद कितना मिला हमें, 99 ग्राम, यानी 1 ग्राम कहीं नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट कभी भी नहीं होता है, जितना आपका अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद भी होगा। जैसे कि यहाँ है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, जबकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ अभिकारकों का और उत्पादों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पादों का द्रव्यमान होगा वही अभिकारकों का द्रव्यमान भी होगा, अर्थात ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। माना ये 99 की जगह 101 हो जाता, ये 45 ग्राम हो जाता, तो हमारा टोटल भार कितना हो गया उत्पाद का, 101। अभिकारक कितना था, 100। अब 1 ग्राम अतिरिक्त कहां से आ गया, यानी उत्पन्न हो गया, लेकिन उत्पन्न नहीं होता है कभी भी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। थैंक यू।